चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 84,000 नए केस, 3,396 लोगों की हुई मौत। केंद्र का बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवा जीएसटी मुक्त, कोविड की वैक्सीन पर टैक्स 5% ही रहेगा। किसान संघों ने की घोषणा, आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को देश भर में राजभवनों पर देंगे धरना। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 26 जून के प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चेतावनी, घातक होगी फिर लापरवाही, अनलॉक में लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत। भारत में अब तक 24,30,14,304 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा तीसरी लहर आना निश्चित। मनरेगा को लेकर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है। राजमार्ग मंत्रालय ने कहा बिना टेस्ट दिए भी बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित। ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि। ऑडियो वायरल, दिग्विजय ने किया अनुच्छेद 370 बहाल करने का दावा, भाजपा बोली यही तो चाहता है पाकिस्तान। पेट्रोल के बाद अब डीजल ने भी लगाया शतक, राजस्थान के श्री गंगानगर में 100 रुपए लीटर से ज्यादा हुई कीमत। वैक्सीन की कमी के बीच बड़ा खुलासा, प्राइवेट अस्पतालों को मिली 1,29,00,000 डोज, इस्तेमाल हुई सिर्फ 22 लाख। केंद्र की सलाह, टीके की शीशी खुलने के बाद 4 घंटे में उपयोग हो जानी चाहिए, बर्बादी रोकें। 3 साल में पंजाब के 800 सरकारी स्कूल बंद, सिसोदिया बोले ये मोदी और कैप्टन की जुगलबंदी। पीजीआई रैंकिंग को लेकर बोले मनीष सिसोदिया, पंजाब के सरकारी स्कूलों में चलता है शराब का अड्डा। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को लगने वाला है बड़ा झटका, सरकार करेगी मिलने वाले भत्तों में कटौती। आंकड़ों पर विवाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोरोना से मौत पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के लेख को बताया आधारहीन। इंदौर में नक्शे को लेकर विवाद, पाकिस्तान बांग्लादेश को दिखाया भारत का हिस्सा, कांग्रेस को आपत्ति। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गरजे पायलट, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें खारिज। रीट परीक्षा एक बार फिर स्थगित, 20 जून 2021 को होनी थी परीक्षा। G7 के 3 सत्रों में होगा पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, आज से होगी शुरुआत। लंबी दाढ़ी से बढ़ सकता है कोरोना वायरस का खतरा, एक्सपर्ट्स का दावा। हरियाणा में सबकी जुबान पर एक ही बात, किसकी जाएगी कुर्सी, किसकी होगी ताजपोशी। महामारी, महंगाई और बेरोजगारी देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश की जानता है जिम्मेदारी कौन, राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र का बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवा जीएसटी मुक्त, कोविड की वैक्सीन पर टैक्स 5% ही रहेगा। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग अलग दरों को जरूरत के अनुसार घटाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि परिषद में टीके पर 5% की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% करने को लेकर सहमति दी है।
26 जून को किया सेव फार्मिंग डे मनाने का ऐलान, जाने क्या बोले एसकेएम के नेता। जी हां, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संघों ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वे अपने आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को देश भर में राजभवनों पर धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 26 जून के प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाएंगे। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने इसी दिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजने की जानकारी भी साझा की। एसकेएम के किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में इस दिन को हम खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा, हम राजभवनों पर काले झंडे दिखाकर और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चेतावनी, घातक होगी फिर लापरवाही, अनलॉक में लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को फिर से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि फिर से लापरवाही लोगों के लिए घातक हो सकती है। अनलॉक में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले उच्चतम स्तर पर जाने के बाद कम हो गए। इससे राहत जरूर मिली है, लेकिन यह संक्रमण रुकने की गारंटी नहीं है, इसलिए अनलॉक में भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनलॉक का मतलब यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोरोना समाप्त हो गया, बल्कि अनलॉक के बाद और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर पर ठीक तरीके से मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। अब बिना टेस्ट दिए भी बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित किए। इन केंद्रों पर लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी। टेस्ट में सफल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा, उन्हें ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इन केंद्रों पर ट्रेनिंग की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। ये नियम 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों से वाहन चलाने का प्रशिक्षण पाने के बाद चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने में मदद मिलेगी। गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता। जी हां, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 लाख की सहायता दी जाएगी। पति की मृत्यु होने पर युवा महिलाओं को एक मुश्त 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। 18 वर्ष तक प्रति माह 2500 की सहायता दी जाएगी। 1500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन दी जाएगी। विधवा महिलाओं के बच्चों को प्रति माह 1000 से ज्यादा विद्यालय पोशाक के लिए दिए जाएंगे। पुस्तकों के लिए 2000 रुपए लाभ दिया जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए गहलोत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए निराश्रित बच्चों के लिए पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना बनाई है। अनाथ बच्चों को तुरंत 1 लाख का अनुदान मिलेगा। 18 वर्ष तक की आयु तक 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय छात्रावास के माध्यम से होगी। वैक्सीन की कमी के बीच बड़ा खुलासा, प्राइवेट अस्पतालों को मिली 1 करोड़ 29 लाख डोज, इस्तेमाल हुई सिर्फ 22 लाख। जी हां, कोरोना वायरस से बचाव का मात्र एक ही तरीका है और वो है सबका वैक्सीनेशन। देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। इस बीच एक सरकारी आंकड़ा सामने आया है, जिससे ये पता चलता है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का अच्छा खासा स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने यानी कि मई महीने में निजी अस्पतालों में केवल 17% खुराक प्रयोग में आया। सरकार द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मई के महीने में इन प्राइवेट अस्पतालों को 1 करोड़ 29 लाख खुराक उपलब्ध कराई गई, जिसमें से सिर्फ 22 लाख टीकों को ही इस्तेमाल किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन ऊंचे दामों में बेची जा रही है। इसी कारण लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने में लोगों में हिचकिचाहट देखने को मिल रही है।
मनरेगा को लेकर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में मनरेगा योजना एक बार फिर ग्रामीण आबादी के लिए मददगार साबित हो रही है। कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद मनरेगा की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से बिगड़े आर्थिक हालत से निपटने के लिए मनरेगा योजना को और मजबूत करना जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उन खबरों को शेयर किया जिनमें बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में भी मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए एक बड़ी राहत बन रही है। पीजीआई रैंकिंग को लेकर बोले मनीष सिसोदिया, पंजाब के सरकारी स्कूलों में चलता है शराब का अड्डा। जी हां, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल एजुकेशन रैंकिंग रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु और केरल के सरकारी स्कूलों को सबसे बेहतर बताया गया था। अब इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम मोदी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच गहरी दोस्ती चल रही है और ये रिपोर्ट उनकी जुगलबंदी को दर्शाती है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही ये बात। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक थी। इस बार ज्यादा लोग बीमार पड़े, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। अब देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, इसलिए तीसरी लहर से निपटने को लेकर विशेष तैयारियां करनी होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, हम प्रार्थना करते हैं कि कोविड की तीसरी लहर हमें प्रभावित न करे। अब तीसरी लहर का डर है। ब्रिटेन में कोरोना मामले तेजी से बढ़े हैं, जबकि वहाँ 45% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी। इसलिए हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है। सीएम केजरीवाल ने कहा, सामान्य दिनों में दिल्ली में 150 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी। ऑडियो वायरल, दिग्विजय ने किया अनुच्छेद 370 बहाल करने का दावा, भाजपा बोली यही तो चाहता है पाकिस्तान। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर विवादों में घिर गए। दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेगी। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी रिपोर्टर भी मौजूद था। इस सनसनीखेज ऑडियो को लेकर भाजपा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा कि यही तो पाकिस्तान चाहता है।